तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 और आपको पता ही होगा हम सारी वीडियोस में एग्जांपल भी कवर करते हैं सारे। ठीक है। और बेटा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन वाली वीडियोस में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियोस अपलोड करी हैं। इस वाली वीडियोस को आप जाके देख सकते हो। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो आपके लिए इजी रहेगा। ये वाली बेस रहेगी, ये वाली एक्सरसाइज हमारे बेस रहेगी रिलेशंस के। ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज 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 पहले जाके क्लियर कर लेना, ताकि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 7, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन। ठीक है। a टू a मतलब a सेट से ही a सेट में रिलेशन डिफाइंड है। समझ रहे हो? फ्रॉम ए टू ए बाय आर रिलेशन क्या गिवन है? ये रिलेशन है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके बीच में ना कोई रिलेशन दिया हुआ है। बेटे जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करी तो हम सारे सबका सबके साथ रिलेशन कर देते हैं। जैसे ए क्रॉस ए में यहाँ पे भी जो सेट है, यहाँ पे भी जो सेट है, सारे एलिमेंट्स का सारे एलिमेंट्स के साथ वो हम एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करते हैं वहां पे। ठीक है। पर जब हमारे पास रिलेशन आ गया, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रिलेशन है उन दोनों एलिमेंट्स के बीच, जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई का, उसमें दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बस वही पेयर्स, बस वही ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो वही अब हमें यहाँ पे करना है। एक सेट गिवन है ए और उसपे एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए से ए में ही डिफाइन है बाय आर इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन किया हुआ है व्हेन आर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। सबसे पहले हम इसको एरो डायग्राम डिपिक्ट करना है फर्स्ट पार्ट में। अब देखो एरो डायग्राम, देखो ऐसे एरो डायग्राम के लिए क्या करेंगे? ठीक है, ये भी ए है सेट, ये भी ए है, क्योंकि ए टू ए है, दोनों ही ए है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी एलिमेंट्स है, इसमें भी। अब इसका एरो डायग्राम कैसे बनेगा? विद रिलेशन। अब रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू x1, जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, उसके अंदर ये क्या होगा? x प्लस 1। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। रिलेशन फॉर ऑल x प्लस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x किससे बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और a टू a है, तो जो x प्लस 1 है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? वो भी a से ही बिलोंग करेगा। x प्लस 1 भी a से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर देखो, अगर हम r लिखते हैं यहाँ पे, अगर हमने 1 ली, वैल्यू 1 है, तो इसकी क्या आई? 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, y क्या आ गया? x प्लस 1 है, y क्या आ गया? 2 आ गया। 2 ली तो क्या आ गया? 3, 3 ली तो 4, 4 ली तो 5, 5 ली तो 6। अब देखो 6 लेंगे, 6 लेंगे तो क्या आएगा? y 7 आएगा। पर 7 हमारा a में नहीं है ना, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट जो सेट है, जो रिजल्टिंग, ये क्या होता है? रिजल्टेंट सेट होता है ना हमारा, और इसके अंदर इमेजेस बनती हैं। ये होती है इमेज। ये क्या होती है बेटा? इमेज। ऑर्डर्ड पेयर में ये इसकी इमेज होती है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ये इसकी इमेज है, तो जो इसकी इमेज बन रही है 7, वो तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में आएगा ही नहीं, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बस यहीं तक आ गए। ठीक है, ये रिलेशन हमारा यहीं तक बना। और इसको एरो डायग्राम में कैसे डिपिक्ट करेंगे? आप देखो 1 है तो 1 की इमेज क्या बन रही है? 2। ठीक है, 2 है तो 2 की इमेज क्या बन रही है? 3, 3 है तो 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6 बन रही है। ठीक है, 6 की कोई इमेज नहीं बन रही। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। सेकंड पार्ट हमारा है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ये मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। डोमेन क्या होती है बेटा? डोमेन ऑफ आर। ठीक है, डोमेन ऑफ आर रिप्रेजेंट करेंगे। डोमेन वो होती है बेटा जो हमारा फर्स्ट वाला सेट होता है, फर्स्ट सेट में जिनकी इमेज बनी हुई है, सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं। 6 है, 6 की कोई इमेज नहीं है, 6 की कोई इमेज नहीं है, इमेजलेस बंदा है वो। समझ गए? वो इमेजलेस बंदा है तो हमारे किसी काम का नहीं है। जिनके सिर्फ इमेज है वो आते हैं डोमेन में, फर्स्ट वाले सेट में से।
ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। आर में बेटा जो रिजल्टेंट सेट होता है ना, जिसमें इमेजेस बनी हुई है, जो इमेजेस वाला सेट होता है वो कंप्लीट आता है। 1 2 3 4 5 6, उसमें हमें कुछ नहीं सोचना, वो कैसे आता है, कंप्लीट सेट होता है। और हमारे लास्ट क्या निकालना है, रेंज। रेंज क्या होता है बेटा, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। और ये सबसे इजी चीज है, अगर आपको एक बार समझा दे ना कोई, तो सबसे इजी है, मतलब ही नहीं बनता कि आपको समझना है। रेंज, ठीक है। रेंज में वो होता है जो किसी ना किसी की इमेजेस बनी हुई है, किसमें, रिजल्टेंट वाले से, ठीक है। रिजल्टेंट वाले से, इमेजेस वाले में से, सेट में से जो इमेजेस हैं। अब ये भी यूजलेस बनता है रेंज के लिए। रेंज वही होती है ना, कहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, कहाँ तक आप देख पा रहे हो, रेंज नहीं आ रही, ठीक है। तो जो आपकी रेंज में, जो कि आपकी इमेजेस में आ रहे हैं, 2 3 4 5 6, समझ आ गया होगा, ठीक है। और बेटा इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में से आप देखना चाहो तो कैसे देखोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आएंगे डोमेन में, जो रिलेशन के सेट के अंदर है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो उसकी इमेजेस है, वो उसकी खुद की इमेजेस है, ठीक है। ये इसकी इमेजेस है, ये है रेंज। और कोर डोमेन में कंप्लीट सेट आता है, रिजल्ट वाला सेकंड सेट कंप्लीट। समझ आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 2.6 फिगर है आपकी, रिलेशन शो कर रहा है, इसके अंदर हमें एरो डायग्राम गिवन है। अब हम क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन और रेंज इसकी बतानी है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में देखो, 9 की इमेज, 9 की इमेज देखो 3, 9 की 2 इमेज बन रही है, एक -3 भी बन रही है। फिर 4 की इमेज देखो 2 और -2, 4 इमेज इधर लिखते हैं y पे, 2 और 4 की इमेज -2, 2 इमेज बन रही है। ऐसे 25 की भी 2 इमेज बन रही है बेटा, चेक करो, 5 और -5, ठीक है। इधर देखा। अब यहाँ से कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या क्या दिया होता है, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न देखते हैं हम उसके अंदर। कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि जो x है वो y का स्क्वायर है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, orders for all ordered pairs such that relation R for all xy such that, क्या क्या दोगे आप, जो x है वो y स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, y का स्क्वायर किया, 3 3 जा 9, -3 3 जा 9, 2 2 जा 4, -2 जा 4, ठीक है, ये दिख रहा है। वेयर, वेयर, ये कंडीशन हमें लगानी है, x किसको बिलोंग कर रहा है, p को, एंड y किसको बिलोंग कर रहा है, q को। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। अब इसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है आपको। डोमेन ऑफ आर क्या होगी बेटा, फर्स्ट वाले सेट में जिनकी सबकी इमेजेस है, इमेजलेस बंदा है यहाँ पे, कोई कोई भी नहीं है, तो सारे ही आ गए, ठीक है। कंप्लीट सेट पी, इसके अंदर हम क्या भी लिख सकते हैं, कंप्लीट सेट पी आ गया ना। अच्छा, कोडोमेन पूछी नहीं है, फिर भी मैं रिवीजन के लिए करवा देती हूँ आपको। कोडोमेन क्या है बेटा, पूरा कंप्लीट सेट क्यू, ठीक है, कंप्लीट सेट क्यू। 5 3 2 1 -2 -3 -5 क्या आ गया, सेट क्यू। और रेंज, रेंज क्या होती है बेटा, जो किसी ना किसी की इमेजेस बनी हुई है, जो हमारे इसमें भी आ रही है, क्या क्या आ रहा है, 5 3 2 -2 -3 -5, इसके अंदर जो यूजलेस है रेंज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से याद करो, जो फर्स्ट सेट में से डोमेन के अंदर यूजलेस नहीं आएगा, और रेंज में सेकंड सेट में से यूजलेस नहीं आएगा, और कोडोमेन कंप्लीट सेट होता है, सेकंड वाला इमेज वाला सेट जो होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं एग्जाम्पल 9 में। बेटा बहुत इजी लैंग्वेज में पकड़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप बच्चों के ना मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल वो मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करूंगी, अलजेब्रिकल लैंग्वेज यूज करूंगी ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, लेट a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अच्छा, अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़े थे, समझ रहे हो बेटा, नंबर ऑफ सबसेट पढ़े थे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस पढ़ ली ना, तो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बड़ा चिल्ला चिल्ला कर मैंने समझाया है कि जो ए क्रॉस बी होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, ऑल ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं,
ठीक है। लेकिन जो अगर उसके ऊपर कुछ रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने कि सिर्फ यही वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो क्या हुआ, रिलेशन सबसेट हो गया ना बेटा ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या है, उसका सबसेट, मतलब जो ए क्रॉस बी में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और रिलेशन में क्या है, उसके उसमें से थोड़े कम है तो उसी में से ही ना, है तो ए क्रॉस बी में से ना, कोई नए ऑर्डर्ड पेयर्स तो नहीं बन जाएंगे ना, तो वो उसका सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, उसका सबसेट होता है। तो हम कितने रिलेशन ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट, वही तो हो गया रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि वो उसका सबसेट ही तो है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, अब यहाँ से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हुए, 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ पहले, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आया बेटा आपका, 2 raised to the power n, ये आता है। ठीक है, ये मैंने भी लास्ट में भी बताया था। तो 2 raised to the power 4 दैट इज 16। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 4 दैट इज 16। समझ आ गया बेटा, रिलेशन सबसेट ही हुए उसके। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक सेट गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन ए टू ए बाय दिस, ये के रिलेशन हमें गिवन है आर, इसमें राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है बेटा, वही टॉपिक बार बार क्लियर होगा तो अच्छी बात है, आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज होती क्या है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आके खड़ा हो जाए, आप कर तो दोगे ना बेटा उसको। अगर आप यहाँ पे मैं रटवा दूं कि इस क्वेश्चन की ये है, इस क्वेश्चन की ये है, जरा सा क्लिक होते ही आप लोग कंफ्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आया आप लोग कंफ्यूज नहीं होना मेनली तो हमें। ठीक है बेटा, अब आपके अंदर देखो एक क्या गिवन है, यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, 1 2 3 4, और आप ना वीडियो पॉज करके या वीडियो चलने दो या जैसे भी है, आप खुद से भी करने की ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छा हो जाएगा। एक्स वाई रिलेशन क्या गिवन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, वेयर एक्स वाई दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं ना, क्योंकि ए टू ए है, ये ए है, ये भी ए है, हमारा रिलेशन ए टू ए ही है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आर को हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3x इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है यहाँ से, वेयर एक्स वाई दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब 3x इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है, ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है, तो यहाँ से हमें आर, आर देखो क्या बना, आर देखो यहाँ से क्या बन रहा है, जब मैंने 1 डाला, यहाँ से वैल्यूज लेते जाएंगे ना इसके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे तो 14 तक, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी बस 14 तक की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप y डाला 1, y तो इमेज है इसकी, ठीक है, y क्या है बेटा, इमेज है। जब मैंने x की वैल्यू ली, हम x की वैल्यू लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 ली, जब x इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1 आ गया 3। ठीक है, तो ये जब x की वैल्यू 1 ली तो y क्या आ रहा है 3, जब x की वैल्यू 1 है तो y क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ पे 6 होगा कहीं, 2 3 इंटू 2 तो क्या आ गया 6 आ गया, 2 ली तो 6 आ गया, समझ रहे हो आप। फिर हमने क्या ली, 3 ली, हम तो रेगुलर चलते जाएंगे ना, a से बिलोंग कर रहा है ना x, तो 1 ली फिर 2 ली, लेकिन y आ रहा है 3 इंटू एक्स, 3 ली तो क्या आ गया 9 आ गया, 4 ली तो क्या आ गया 12 आ गया। अच्छा अब 5 ली, अब 5 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगी 15, जो कि हमारे इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे तो बड़ी होती जाएंगी ना वैल्यूज। ठीक है, 18 21, तो जो हमारे पास सेट में नहीं है, तो बस ये हमारा रिलेशन इतना ही बनेगा, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इसके अंदर, कंप्लीट हो गया हमारा सेट।
समझ गए? क्योंकि बेटा हमें ये दिया हुआ है y भी a को बिलोंग कर रहा है। किसी-किसी में ना अब आगे क्वेश्चन करवाऊँगी मैं, उसमें ये नहीं दिया होता, कंडीशन टू कंडीशन हमें चेक करना होता है हर क्वेश्चन। जो दिया है वो ही करना है, अपने आप से कुछ नहीं करना। समझ गए? अब इसका हमें क्या लिखना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो इसकी डोमेन लिख लेते हैं बेटा। डोमेन ऑफ आर, मैंने बताया था इसमें जो यूजलेस बंदे होते हैं फर्स्ट सेट में उनको नहीं लिखते, जो यूज है, जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, मेनली जो हमारे रिलेशन में आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या हो गया बेटा, इनकी सबकी डेफिनेशंस भी करवाई हुई है मैंने। डोमेन की डेफिनेशन भी करवाई है, कौन सा एलिमेंट आता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स एलिमेंट आता है, एक्स किससे, आर से बिलोंग कर रहा है। आर में तो सिर्फ यही वाले हैं, 1 2 3 4, मैंने विद डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं। डोमेन हो गया। कोडोमेन तो हमें पता है कंप्लीट सेट ए होता है। अब इसकी कोडोमेन हाँ लिखनी है, चलो लिखने को बोला है तो लिख देते हैं। कोडोमेन आर क्या हो गया, 1 2 3 4 2 अप टू 14, दैट इज सेट ए के इक्वल आ गया। ये तो हमेशा ही आएगा इस वाले सेट के इक्वल। अच्छा, अब इसकी रेंज लिखनी है, रेंज। ठीक है बेटा, रेंज ऑफ आर, रेंज में यही है कि जो इसके अंदर आर है, जो किसी ना किसी की इमेज है। ठीक है, कौन कौन है, 3 6 9 12, बस ये 4 एलिमेंट है जो किसी ना किसी की इमेज बने हुए हैं सेकंड सेट में से। समझ आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार मेरे से समझ के कर लिया, एक बार खुद कर लो, अभी कर लो, हैंड टू हैंड कर लो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट एन। ठीक है बेटा, एक डिफाइन कर रखा है, रिलेशन है, रिलेशन आर, सेट एन है, एन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक रिलेशन है जो एन टू एन जा रहा है, जब इसने लिख दिया ना सेट ऑन एन। ठीक है, देखो, और एक्स वाई दोनों एन से बिलोंग कर रहे हैं, तो एन टू एन। जब ऑन द सेट एन लिख देते हैं तो मतलब रिलेशन एक में तो बनेगा ही नहीं, दो में बनेगा। तो एन टू एन जा रहा है। आर डिफाइन है, ये पूरा रिलेशन है, पूरा यहाँ तक रिलेशन है। देखो, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, जैसे वहां पे हमने किया था ना, वाई इज इक्वल्स टू 3x आ रहा था, ऐसे यहाँ पे वाई क्या है, एक्स प्लस 5 है। इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं ना। लेस देन 4 है, एक्स की कंडीशन दी है कि नेचुरल नंबर तो है पर लेस देन 4 है, पर वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई कुछ भी हो सकता है, वाई की कोई लिमिट नहीं दी, वाई कुछ भी, मतलब नेचुरल नंबर में कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, जो दिया है उसी को समझना है। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। सबसे पहले तो हमें क्या दे गिवन है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स 5, एक्स, देखो नेचुरल नंबर और लेस देन 4 है, तो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या क्या हुई, 1 2 3 तक ही जा रहा है बस। और एक्स वाई किसको बिलोंग करे, नेचुरल नंबर को, हमको सिंप्लीफाई करके भी तो लिख सकते हैं, बस x की 3 ही वैल्यू है। ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो, x क्या है, 1, x की वैल्यू सिर्फ 3 ही ले रहे हैं हम, है तो सेट n टू n पूरा, n टू n है पूरा, पर x की वैल्यू हमने कहा ये 3 ही लेनी है बस, जो इसके अंदर आएगी, रिलेशन जो दिया हुआ है। अगर x 1 है तो y क्या आया, 6। अगर x 2 है तो y क्या आया, 7। अगर x 3 है तो y क्या आ रहा है, 8। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ से देख लो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है बेटा, यहाँ से डोमेन ऑफ आर, जो ये 3 एलिमेंट जो यूज हो रहे हैं, बस पहले वाले में से 3 ही एलिमेंट, 1 2 3 की ही इमेज है, और किसी की इमेज बनानी नहीं, क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 दिया हुआ है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, और इसकी रेंज बतानी है। रेंज ऑफ आर क्या है, जो किसी ना किसी की इमेज बना हुआ है, यहाँ पे 6 बना है, 7 बना है और 8 बना है, और कोई नंबर किसी की इमेज बन ही नहीं पाया, 6 7 8। ठीक है, और कोडोमेन होती तो क्या होती, सेट एन, पूरा नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, अगर पूछता तो। अब ए के अंदर बी, डिफाइन द रिलेशन आर ए टू बी बाय, एक ए टू बी रिलेशन डिफाइन है ऐसे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डिफाइन है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, जब हम इसको x माइनस वाई करेंगे तो वो ओड आएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका, ऑड आएगा। अब इसके अंदर 1 - 4 करके देखो, 1 - 4 3 आ रहा है तो 1 4,
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा और वाई है वो बी को बिलोंग करेगा, बता दिया उसने। तो 1 4 आ रहा है। अब 1 का 6 के साथ डिफरेंस करो, 1 6 आ रहा है, 5 आ रहा है ना डिफरेंस, देखो ऑड आ रहा है। 1 और 9 करो तो 8 आ रहा है डिफरेंस, जो कि इवन है, वो हमारा पेयर, वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। सेक 2 और 4, 2 और 4 में देखो डिफरेंस 2 आ रहा है जो कि इवन है। 2 और 6 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, जो कि इवन है। 2 और 9 में डिफरेंस आ रहा है 5, जो कि ऑड है। ठीक है। 3 4 डिफरेंस है 1 का। 3 6 में डिफरेंस कितना है बेटा, 3 का, तो ऑड है डिफरेंस। और 3 और 9 में डिफरेंस कितना है बेटा, 6 का, जो कि इवन है, वो नहीं आएगा हमारे रिलेशन में। ऐसे 5 का चेक करो, 5 4, 5 4 में डिफरेंस है 1, जो कि ऑड है, x माइनस वाई जो कर रहे हैं। 5 और 6 में डिफरेंस है 1 का ही है। और 5 और 9 में बेटा 4 है, वो नहीं आएगा। तो ये हमारे क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म में आ गई। इसको हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे ना, r इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन इज ऑड, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ऑड, है ना। तो ये हमारा आंसर है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एरो डायग्राम में, इसको हमने कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सिंपल है ये तो, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। करो जल्दी, मेरे से पहले करो और कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स इसके कमेंट कर दो, जल्दी से बताओ बेटा। shows a relationship between set p and q, write this relation in this set builder form, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। देखो अब रिलेशन ना, मैंने वही आपको बताया था, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है ना, तो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, कुछ ना एक रिलेशन होता है सबका सबके साथ। ठीक है। अब जैसे 5 3, देखो मेरे को तो ये दिख रहा है जो x है वो y प्लस 2 है, या फिर ये कह सकते हैं जो y है वो x माइनस 2 है ना। देखो x की वैल्यू क्या, 5 माइनस 2, तो y क्या आ गया, 3 आ रहा है। जब हमने क्या किया, x की वैल्यू 6 रखी, तो x की वैल्यू 6 रखी तो y 4 आ गया ना। और x की वैल्यू 7 रखी तो y 5 आ गया। तो मुझे क्या समझ आया, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ठीक है। तो हम इसको रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, r फॉर ऑल x y, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू p, x p कोई 5 6 7 ही वैल्यू बिलोंग कर रही है, एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक है। ये p को बिलोंग करेगा, ये q को, समझ आ रहा है ना। हमें ये बिलोंगिंग जरूर दिखानी होती है कि ये हम वैल्यूज उठा कहाँ से रहे हैं। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में इसका लिख दो, सिंपलेस्ट है, 5 3 6 4 7 5, आ गए ना, 3 ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा अब इसकी डोमेन बता दो। यूजलेस कोई है ही नहीं पी में, पी टू क्यू है ना, पी में कोई यूजलेस है ही नहीं। तो डोमेन क्या हो गई, 5 6 7, या फिर सेट पी। इसकी रेंज क्या हो गई बेटा, रेंज ऑफ आर। इसमें भी देखो सारे एलिमेंट, 3 ही एलिमेंट है, तीनों ही किसी ना किसी की इमेज है, मतलब यूज्ड है। तो सेट क्यू। ठीक है। और कोडोमेन तो हमें पता ही है, कोडोमेन तो ये पूरा सेट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट a इज इक्वल्स टू दिस, a सेट गिवन है, एक r रिलेशन है डिफाइंड ऑन a, मतलब a टू a, a b बिलोंग्स टू a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। जो b एलिमेंट है, जो उसकी इमेज है, वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है कि इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, मेरे को एरो डायग्राम बोला नहीं है ड्रॉ करने के लिए, पर मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। बेटा इनिशियली अगर आप कर रहे हो ना, तो जितना ज्यादा समझ आ जाए ना उतना अच्छा है। 4 6 4, ये बेटा लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। ये 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या है, 1 2 3 4 6 है ओनली। लेट मी चेक दिस बेटा, 1 मिनट लगेगा, मैं चेक कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया हो। आप करो इतने, आपके सामने बुक होगी, मैं एक बार खोल रही हूँ बुक, तो मेरे को टाइम लग रहा है बुक ओपन करने में। 2.2 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 5th क्वेश्चन। 1 2 3 4 6 है बेटा, 5 नहीं है। ठीक है, ओनली 6 है। मुझे लग रहा था मैंने 5 मिसिंग कर दिया,
मिसिंग नहीं है, ओनली 1 2 3 4 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 6। ठीक है, अब A टू A ही है, तो दोनों ही A और B दोनों से डिपेंड कर रहे हैं, और B इज एग्जैक्टली, अब इसको R हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? देखो, A से एग्जैक्टली डिविजिबल क्या है? 1। 1 लिया, सबसे पहला एलिमेंट हमने 1 लिया। 1 से 2 डिविजिबल है? हाँ, 1 से 1 सबसे पहले तो खुद से डिविजिबल होगा, फिर 1 से 2 भी डिविजिबल, 1 से तो सारे ही एग्जैक्टली डिविजिबल है ना बेटा। ठीक है, 1 से तो सारे डिविजिबल है। अब 2 का चेक करो, 2 से खुद तो होगा ही। 2 से 3 डिविजिबल है? नहीं। 2 से 4 डिविजिबल है? हाँ है। 2 से 6 डिविजिबल है? हाँ है। ठीक है, अब 3 से 3 डिविजिबल है? 3 से 4 डिविजिबल है? नहीं। 3 से 6 डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर 4, 4 से 4 डिविजिबल है? 4 से 6 डिविजिबल नहीं है, और नीचे उससे स्मॉलर नंबर तो डिविजिबल हो ही नहीं सकते ना बेटा। अच्छा, अब 6 से 6 डिविजिबल है, और कोई नंबर है नहीं उससे बड़ा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या था? ए और बी दोनों ही उसी से कर रहे हैं बिलोंग। ठीक है, देखो ये भी 1 2 3 4 6, 1 2 3 4, तो हमारा रिलेशन बेटा 1 का सबके साथ बन गया। बन गया ना सबके साथ, और 2 का खुद के साथ बना, 4 के साथ बना, 6 के साथ बना, ऐसे 3 का खुद के साथ और इसके साथ, 4 का सिर्फ सेल्फ और 6 का भी सिर्फ सेल्फ। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बना? रोस्टर फॉर्म में। अब सेकंड पार्ट आ जाते हैं, इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, बहुत इजी है, अब तो समझ आ गई होगी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। डोमेन देखो, सारे यूज हो रहे हैं, सारे एलिमेंट खुद खुद को तो एग्जैक्टली डिविजिबल कर ही रहे हैं ना, तो सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ के। तो क्या आ गया? 1 2 3 4 6 आ गया, और रेंज वहां पे भी सारे ही आ गए बेटा। देखो, सभी किसी ना किसी की इमेज है, सभी किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, तो रेंज भी क्या आई? 1 2 3 4 6 आ गई। समझ गए बेटा? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें भी वही चीज है बेटा। अब एक के अंदर डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बतानी है, ये रिलेशन हमें डिफाइन है। कितना सिंपल सा रिलेशन लग रहा है। अब इसके अंदर डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, ये हमें रिलेशन गिवन है, इसको एक बार तो समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है? रिलेशन क्या है? एक्स है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का एक्स रहेगा, सेकंड एलिमेंट एक्स प्लस 5 रहेगा। एक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5, बस 5 ही एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, 6 एलिमेंट है। ठीक है, 6 एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है एक्स। और जो x प्लस 5 है उसकी कोई रेंज नहीं दी, x प्लस 5 उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आएगा तो आएगा बस। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, r को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं पहले तो। जब 0 था तो ये क्या आ गया? 5। जब ये 1 था तो ये क्या आया? 6। 2 था तो 7, 3 था तो 8, 4 था तो 9, और 5 था तो 10। ठीक है, 5 तक ही लेनी थी वैल्यू x की, इससे ऊपर नहीं ले सकते। x की बस 0 1 2 3 4 5, और सेकंड एलिमेंट x प्लस 5, जो भी 0 है तो 5, 1 है तो 6, ये इसी की इमेज है ना बेटा, इसी से इसी का रिलेशन होता है। ठीक है, ये इसी की इमेज होती है। ठीक है, अब यही आ गए हमारे पास एलिमेंट। अब इसकी डोमेन लिखनी है हमें। डोमेन ऑफ आर क्या आई बेटा? सबका कोई ना कोई इमेज बन रही है, तो 0 1 2 3 4 5, और इसकी रेंज क्या आई? जो ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रेंज क्या आई? ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये इजी था। अब आ जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। राइट डाउन द रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि ये एक रिलेशन गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट x है तो x क्यूब है। अब x क्यूब का बता रखा है कि प्राइम नंबर है लेस देन 10। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? 2 3 5 7, उसके ऊपर होता है 11 13, पर लेस देन 7 ही देना है। तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जो हमें लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी इसके सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इजी बन गया ना? अब हमने क्या करना है? सिंपल, वही जो क्या था, x अगर 2 है तो ये क्या आया? 8, x अगर 3 है तो ये क्या आया? 27,
x अगर 5 है तो x क्यूब क्या आया 125, देख रहे हो, ये x, ये x क्यूब, ये x, ये x क्यूब, यही तो लिखते हैं हम, और क्या कर रहे हैं। 7 है तो ये 343, बस हो गया। ठीक है, अगर आपके डोमेन रेंज पूछता तो डोमेन क्या हो जाते हैं 2 3 5 7 और रेंज क्या हो जाती है 127 125 343। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 बेटा वही जो अभी हमने क्या करा था, कितने रिलेशन बनेंगे ए टू बी कितने रिलेशन बनेंगे। सबसे पहले तो हम कार्टेशियन के निकालेंगे ना, देखो इसमें 3 है, नंबर ऑफ बी कितने हैं बेटा 2 है। ठीक है, अब पहले तो हम बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने बनेंगे, ये हमें पता है, हमने बहुत बार कर लिया, अब तो हमें पक चुके हैं कर करके, इसको रट चुका है हमें 6। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है मैंने अभी बहुत अच्छे से क्लियर करता है, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि रिलेशन क्या होते हैं ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो होते हैं। ठीक है, तो नंबर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे 2 रेज टू द पावर n इंटू एक नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। और 2 रेज टू द पावर 6 किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल होता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ पे भी लीव कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कर भी सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। सो देयर विल बी टोटल 64 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, सिंपल है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, दैट इज 9th क्वेश्चन। ठीक है, अब 9th को भी अच्छे से समझेंगे, यही चीजें हैं। लेट आर बी द रिलेशन, आर क्या एक रिलेशन है ऑन जेड, जेड होता है बेटा इंटीजर्स का सेट, नंबर ऑफ इंटीजर्स का। अब वो एक रिलेशन बता रहा है आपको, वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं जेड को, मतलब ए बी और बी भी क्या है दोनों इंटीजर्स हैं, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इसके अंदर इंटीजर्स है मतलब इन्फिनाइट सेट है बेटा ए और बी का, और वो कह रहा है जब उनको ए माइनस बी करे ना तो भी इंटीजर ही हो। ठीक है, तो आप इसको समझो, इंटीजर क्या होता है -2 -3 -1 -100 -1000 -999, या फिर पॉजिटिव में ले लो 2 3 99 73, ये सारे क्या है इंटीजर्स है ना हमारे, जीरो सारे क्या है इंटीजर है। अब इनको किसी को भी माइनस सब्ट्रैक्ट प्लस कर लो आपस में, किसी को भी उठा लो जो भी आपका दिल करे, -2 माइनस माइनस 999, तो क्या हुआ -9 प्लस 999 हो गया, तो 997 आ गया, ये भी तो एक इंटीजर है। अब कोई भी उठा लो, जीरो, ये जो भी आपका एग्जांपल मन करे आपस में माइनस कर दो इन्हें। ठीक है, तो क्या आएगा इंटीजर ही तो आएगा, बस प्लस में माइनस में प्लस में, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो बेटा ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, सबका सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है इसमें भी। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको जनरली लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, गिवन रिलेशन इज, ये गिवन रिलेशन है। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड देन ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ये तो प्रूव्ड है, मतलब कि एवरी ordered pair of integers is contained इन आर। कोई भी पेयर बना ले, जैसे मान लो यहाँ पर हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर कुछ भी जीरो फिर इन्फिनिटी तक, किसी का भी किसी के साथ बना दो सब बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, पूरा जेड आएगा, पूरा जेड सबका सबके साथ बन रहा है पूरा, मतलब कि जो ए क्रॉस बी करते थे ना, यहाँ पे लिख देंगे जेड क्रॉस जेड अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो सबका सबके साथ बन रहा है। तो एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन आर, सो रेंज इज इक्वल्स टू जेड और डोमेन भी जेड। ठीक है, पूरी डोमेन और सबका एलिमेंट का सबके साथ हो रहा है, तो पूरी डोमेन और रेंज पूरी जेड हो गई। ठीक है, रेंज ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे जनरलाइजेशन की फॉर्म में, समझ के करेंगे इसलिए समझा दिया, सिर्फ रटवाया नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रह रही है, आप पढ़ रहे हो इन वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाना। अपने अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करना। और कोई वीडियो हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि मैं उसपे वीडियो बनाऊँ, तो आप उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, इट्स माय रिक्वेस्ट। प्लीज़ बेटा।